हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं एक ऐसा मुद्दा लेके आई हूँ जो कि आरक्षण पे है और अभी हाल ही में ये बहुत चर्चा में है। तो हम लोग आज के सेशन में इसी मुद्दे पे बात करेंगे। ये आरक्षण का मुद्दा है जो कि पंजाब सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है कि पंजाब में जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था कराई गई है, उसमें जो अनुसूचित जातियां हैं उनका उपवर्गीकरण होना चाहिए। इन जातियों का उनका कहना है कि उपवर्गीकरण होना चाहिए और यही वहाँ के हाईकोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने इस बात को रद्द कर दिया है। तो यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। तो यह देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का उपवर्गीकरण जो है वो मानती है कि नहीं, क्योंकि अपने पहले के जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए थे, कुछ ऐसे भी जजमेंट थे जो इस उपवर्गीकरण को मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले अपने जजमेंट में ऐसा कहा है कि ऐसी ही जनजातियों का, मतलब जो भी अनुसूचित जातियां और जनजातियां होती हैं, उनका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आर्टिकल 40 का उल्लंघन करती है। लेकिन अब यही मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है पंजाब में, जो कि वहाँ के हाई कोर्ट ने जब मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अभी चल रही है। अभी एक सुनवाई हो चुकी है, उसके बाद देखिए जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला आएगा। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि क्या है ये आरक्षण का मुद्दा और क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, और क्या है इस मुद्दे में, क्या क्या ऐसी बातें हैं आरक्षण को लेकर के जो कही जा रही हैं, और पंजाब सरकार क्या चाहती है, और वहाँ की कोर्ट ने क्यों इस मामले को, हाई कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया था। तो यही सब हम लोग आज के सेशन में अपने विस्तार रूप से जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो ये मामला है आरक्षण का, वो SC ST वर्ग का जो आरक्षण है पंजाब में, उसी मुद्दे को लेकर के उठा है। तो जो पंजाब सरकार है उनका ये कहना है कि जो यहाँ की अनुसूचित जातियां हैं, ये उनका क्या करेंगे, उपवर्गीकरण करेंगे। लेकिन जब ये इनका मसला हाईकोर्ट में जाता है, जो कि पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है, जब वहाँ पे जाता है तो इस बात को खारिज कर दिया जाता है। तो जो ये केस है वो है पंजाब राज्य वर्सेस रविंदर सिंह का। यह जो केस है, ये मामला आया है, पहले आया था पंजाब हाई कोर्ट एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो जो पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट थी, इन्होंने जो ये बात उठाई थी पंजाब सरकार ने कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर दिया जाए, तो इस मुद्दे को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उनका कहना था कि यह आर्टिकल 40 के खिलाफ है, और उनका ये भी कहना था कि जो ईवी चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का सुप्रीम कोर्ट का एक केस था 2004 का, उस फैसले को मैंने आधार बनाया है, मतलब उस फैसले को देख करके हम ये काम कर रहे हैं, यानी कि रद्द कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में भी ये बात पहले ऐसे ही उठाई गई थी, तो वहाँ पे यह अपने जजमेंट में यह कहा था कि यह सही नहीं है। तो उन्होंने इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में ये कहा गया था ईवी चिनैया वाले में कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने पर आर्टिकल 40 का उल्लंघन होता है। इसीलिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, यह बात बोल के। और इसी मुद्दे को आधार बना करके जब पंजाब सरकार ने इस केस को लाया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने, तो उन लोगों ने इसी केस, चिनैया के केस को आधार बना के इस केस को ही खारिज कर दिया। उनका ये कहना था कि यह सही नहीं है, क्योंकि इनका कहना था कि अनुसूचित जाति के भीतर उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई सूची के तहत नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति जो जातियों का वर्गीकरण बनाते हैं, उनके अनुसार इनका कहना था कि अनुसूचित जाति के भीतर उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई सूची के तहत नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां समरूप समूह का एक वर्ग ही होती हैं। इनका कहने का मतलब है कि आर्टिकल 3, जो हमारे संविधान का आर्टिकल
341 है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां जो होती हैं उनका समरूप समूह का एक वर्ग है। तो जब वर्ग है तो इसका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह सब कह करके जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट थी वह इस केस को, इनके पंजाब के केस को क्या कर देती है, खारिज कर देती है। तब यह मामला कहाँ पहुँचता है, तब पंजाब सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले आती है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 6 फरवरी 2024 को की सुनवाई शुरू हुई है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो फिर वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो जैसा कि जो ये मतलब सुनवाई शुरू हुई SC ST वर्ग के उपवर्गीकरण की सुनवाई, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जब मामले को सब देखा और जाना तो 7 जजों की एक जो है संवैधानिक बेंच बैठी। अब संवैधानिक बेंच मतलब हुआ कि यहाँ जब संविधान का कोई मुद्दा है, यानी जो ये बातें हो रही हैं वो संविधान को ही तो लेके हैं। हमारे यहाँ आरक्षण तो पहले से ही चला आ रहा है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो समुदाय या जो वर्ग पिछड़े हुए हैं उनको समानता का अधिकार मिल सके। उनको हमारे यहाँ आरक्षण का 2 आधार बताया गया है। पहला है हमारा सामाजिक और दूसरा शैक्षणिक, यानी कि जिस भी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है इसी 2 आधारों पे दिया जाता है, यानी कि वो सामाजिक स्तर से या फिर सही रूप से ऊपर उठ सके और शैक्षणिक उसका विकास हो सके, यानी कि शैक्षणिक रूप से भी वो आगे बढ़ सके। अब तो हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक स्तर को भी देखा जाने लगा, इस पे भी जब मतलब दिया जाने लगा है आजकल, इसको भी आधार बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो चलता आ रहा है वो 2 ही पे आ रहा था, क्या है, सामाजिक एवं शैक्षणिक पे आरक्षण। तो ये मुद्दा तो हमारे यहाँ पहले से ही आता है। तो अब ये बात जब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने ले गई तो ये 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ बैठी है उसके जो अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो हमारे CJI DY चंद्रचूड़ हैं। तो उनकी अगुवाई में यह सुनवाई शुरू होती है 7 जजों के द्वारा। तो यहाँ पे जब मुद्दों को ये सामने लाया गया तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्वेश्चन अभी सुनवाई में उठाया है। पहला तो ये कहा कि क्या OBC की तर्ज पर ST SC वर्ग में भी किया जाए, मतलब क्या OBC की तर्ज पर जो ST SC का मामला है उसको भी वर्गीकृत किया जाए। और इन्होंने बताया, क्वेश्चन उठाया कि क्या राज्य विधानसभाएं राज्यों में ST SC का उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाला कानून लाने में सक्षम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के पावर के मुद्दे को भी उठाया। क्या राज्य सरकारों में इतनी क्षमता है कि वह ST SC का उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाला कोई कानून बना सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन उठाया। और कहा कि OBC की तर्ज पे जैसे OBC में मतलब किया गया है अभी तक वर्गीकरण, क्या इसमें ST SC में भी उसी तरह किया जा सकता है। मतलब अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ST SC वर्ग में देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि IAS PCS बन गए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पीढ़ियों में काफ़ी विकास हो गया है, सामाजिक भी और शैक्षणिक भी। तो उनका यही कहना था कि पीढ़ी पे इनका स्तर बहुत अच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी हो चुका है और इन्हें भी अब OBC में जैसे क्रीमी लेयर बनाया गया है उसी की तरह इनको भी क्रीमी लेयर की तरह, क्या मतलब क्रीमी लेयर में एक वर्ग बनाया नहीं जा सकता। इनका ये कहना है जैसे OBC में हम लोग एक क्रीमी लेयर देखते हैं बनाया गया है जिसमें कि अगर जिसकी इनकम 8 लाख तक है, जिस पर्सन की 8 लाख से ज़्यादा है मतलब, तो वो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्रीमी लेयर के जो अंतर्गत आते हैं तब उन्हें OBC में छूट नहीं दी जाती है। तो यही मुद्दा यहाँ कहा जा रहा है कि क्यों नहीं SC ST वर्ग के लिए भी हम लोग बनाएं कि जिनकी पीढ़ियाँ यानी कि IAS PCS बन चुकी हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विकास हो चुका है, यानी कि उनका शैक्षणिक और सामाजिक विकास दोनों पूरी तरह से हो चुका है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्रीमी लेयर की तरह जैसे OBC में बना दिए हैं वर्ग वैसे इसमें भी बना दिया जाए। उनका ये कहना था, देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ तक ये हमारा जो है आरक्षण का मुद्दा है,
ये कुछ वर्गों तक पहुंच नहीं पा रहा है। एसटी एससी वर्ग में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, वो आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जब ऐसे लोग हैं, वो पहले ही उस ऊपरी लोग हैं, तो इनका फ़ायदा वो उठा ले जा रहे हैं। उससे नीचे की जो जातियां हैं वो ऐसे की वैसे ही बेचारी अभी मतलब विकास उनका बिल्कुल नहीं हो पाया है। तो हम क्यों ना ऐसे जो ऊंचे वर्ग वाले हो चुके हैं एसटी एससी वर्ग में, यानी कि जो अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां हैं, यानी जो बनाया गया है उसमें जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा विकास कर लिए हैं शैक्षणिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, तो क्यों ना ऐसे लोगों को हम क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी बनाया गया उस तरह बना के उनको क्या कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए, जिससे उनके जो नीचे की उन्हीं स्तर के जो नीचे की और जातियां हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। उनका ये कहना था। और क्या कहा उन्होंने कि इसी समुदाय के ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो जब ये लोग हटेंगे तो उनको भी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो सुनवाई हुई है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 6 फरवरी को हुई, उसमें तो अभी 1 2 3 मुद्दे यही मतलब सामने उभर के आए हैं, जिससे लोगों में ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है अब इस तरह के वर्गों का भी सुप्रीम कोर्ट कुछ अपने फैसले में बताए कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत हो सकता है इन लोगों को भी हटा मतलब ओबीसी की तरह फॉलो किया जाए और उन लोगों को आरक्षण न मिले जिनका शैक्षणिक और सामाजिक विकास और इकोनॉमिक विकास भी बहुत ऊंचे स्तर पे हो चुका है। तो देखिए अब तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो अपनी अगली सुनवाई में क्या जो है बातें बताते हैं या क्या जो है बातें रखते हैं। लेकिन अब ये जो आरक्षण का मुद्दा है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश में भी एक बार उठाया जा चुका था उपवर्गीकरण करने के लिए, जिसको कहा गया था कि आर्टिकल 40 का उल्लंघन है ये चिनैया के केस में, तो इसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ही। तो अब देखिए समय जिस तरह से परिवर्तनशील हो रहा है, तो कोर्ट को भी ऐसा लगने लगा होगा कि अब हम लोगों को भी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए जिसका मतलब सामाजिक विकास में जिस सहयोग कर सके। तो हो सकता है अपनी अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला दे, लेकिन जो ये मुद्दा आया है उससे तो यही लग रहा है कि कुछ अच्छा ही निकल के आने वाला है। अभी तो हम लोग सिर्फ इतना ही जान सकते हैं कि अभी कोर्ट ने जो ये 2 3 बातें मैंने आपको बताई, अभी वहाँ पे यही सब कहा देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। अब आगे कोर्ट को जैसा लगे वो अपना फैसला सुनाएगी। और इस तरह से जब आंध्र प्रदेश में ये बात उठी थी तो वहाँ पे तो खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब जब पंजाब में बात उठी है तो वो हो सकता है इस मुद्दे को लेके आगे जाए। तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है हमारे देश में आज से नहीं है, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। और यह इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि जो सामाजिक स्तर पे जिनका विकास नहीं हो पाया था, जो शैक्षणिक स्तर पे जिनका विकास नहीं हो पाया था, उनको आम जनता के बराबरी में मतलब आर्टिकल 40 के अनुसार सबको समानता का जिस तरह अधिकार दिया गया है, उनको भी सब जातियों को वो समान जो है अवसर, समान उनका विकास हो सके, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे इकोनॉमिक रूप से भी हो। तो अब तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक जो है जो आरक्षण है वो भी दिया जाने लगा है। इकोनॉमिक में EWS जो होता है हम लोग सुने ही हैं, 10% दिया जाता है, तो ये तो हर जातियों को अब मिलने लगा है। तो ये इकोनॉमिक स्तर वाला है। तो आरक्षण का पहले तो 2 ही आधार था, अब 3 आधार कर दिया गया है। मतलब एक सामाजिक था, शैक्षणिक था, अब इकोनॉमिक पे भी कर दिया गया है, इकोनॉमिक स्तर पे भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे देश में आरक्षण चल रहा है। अब देखते हैं कि इस जो ये केस है पंजाब राज्य वर्सेस रविंदर सिंह का, इसका जो है पूरी तरह से क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला जाता है और आरक्षण के मुद्दे पे क्या बातें लाई जाती हैं। तो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या बताया। तो मैं आपको तो फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन इस आरक्षण पे देंगे। तो आज के सेशन में आशा करते हैं कि जो ये पंजाब का केस है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं ऐसे नए नए केसों से आपको अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।